नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का द शर्मा दशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए मैं जानकारी लेके आई हूँ सामुद्रिक विज्ञान में हस्तरेखा शास्त्र में से एक ऐसी रेखा के बारे में जो हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में हमारे कर्म जैसे होंगे वैसे ही हमें फलों की प्राप्ति भी होगी। यहाँ पर हमें सफलता या फिर असफलता, हमारे जीवन में हमारा भाग्य कैसा रहेगा, ये उसके ऊपर निर्धारित करता है पूर्ण रूप से हमारे कर्मों पर। अब कर्मों को बताने वाली रेखाएं कौन सी हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि कर्म क्या है। कर्म यानी हमारे पिछले जन्म के किए गए कर्म, इस जन्म के किए गए कर्म जिनके द्वारा किसी को नुकसान या फिर किसी को फायदा हो, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि हमें उसका परिणाम उस समय नहीं मिल पाता, जो शेष रह जाता है तो वह हमारे अगले जन्म में, यूं कहें जब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो वो पूरा का पूरा उस समय हमें भुगतान करना होता है। अगर हमारे शुभ कर्म है तो हमारे इस जीवन में हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, राह आसानी से मिलती चली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्म ऐसे हैं या ऐसे रहे थे जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ कर्म का शेष अभी बाकी है। हमारी हथेली में ये कौन सी रेखा होती है जो कर्मों के बारे में बताए, हमारे भाग्य के बारे में बताए, उसे हम कहते हैं हमारी हथेली की भाग्य रेखा। हमारी हथेली में भाग्य रेखा कहाँ होती है? तो सबसे पहली बात, ये हमारी हथेली है। मणिबत से लेके मध्यमा उंगली के छोर तक जो खत्म हो, इतने हिस्से को कहा जाता है हथेली। अब यहाँ पर भाग्य रेखा का क्षेत्र कौन सा हो? भाग्य रेखा का क्षेत्र मणिभुज से प्रारंभ होके, जैसे हम ब्रेसलेट लाइन कहते हैं, यानी हमारी कलाई पे जो रेखाएं होती है उसके ठीक ऊपर से प्रारंभ होती है ये रेखा और जाकर पहुंचती है मध्यमा उंगली के छोर तक। इसका उद्गम स्थल यहाँ से माना जाता है, लेकिन इसके उद्गम स्थल हर बार अलग हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इसको पहुंचना कहां पर होता है? इस क्षेत्र पर पहुंचना होता है। मणिभुज से भी प्रारंभ हो सकती है, चंद्र क्षेत्र से भी प्रारंभ हो सकती है, शुक्र के क्षेत्र से भी प्रारंभ हो सकती है, लेकिन इसका जो छोर है ये पहुंचेगी तो यही। नॉर्मली यहां से इसको उदित होना चाहिए, लेकिन ये अपने मार्ग को बदल दे तो शुक्र का क्षेत्र, चंद्रमा का क्षेत्र, राहु क्षेत्र या फिर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच के हिस्से में या फिर ऊपर वाले हृदय रेखा के भाग से ऊपर की ओर, तो ये कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है। लेकिन इसका जो अंत होता है वो कहाँ होता है? शनि के क्षेत्र पर इसका अंत होता है। इस रेखा को हम जीवन का प्रारब्ध भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में ये शुरुआत देती है, शुरुआत के साथ साथ जीवन का अंत भी देती है, जिसके बीच ही सफलता और असफलता छुपी हुई है। इन्हें हम कई सारे नामों से जानते हैं, केवल एक भाग्य रेखा के नाम से नहीं जाना जाता है। इसे हम शनि की रेखा भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसे भाग्य रेखा भी कहते हैं, इसे लाइन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है, इसे लाइन ऑफ फेथ भी कहा जाता है, इसे इंदिरा रेखा भी कहा जाता है, इसे उर्ध रेखा भी कहा जाता है और इसे धन की रेखा भी कहा जाता है। तो इतने सारे नाम हैं इस अकेली एक रेखा के। इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। कई हाथों में ये एक से अधिक देखने को भी मिलती है, यानी हाथ में एक रेखा के अलावा कई सारी रेखाएं, भाग्य रेखा भी यहाँ पर हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर कहाँ जाकर पहुंचे? सीधा शनि के क्षेत्र पर ये पहुंच जाए। कुछ हाथों में क्या होता है? इसका अभाव होता है, हाथों में होती ही नहीं है, और कहीं कहीं आधी बनी हुई होगी, कहीं पर खंडित होगी, किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह होगा। तो ये क्या करती है? भाग्य में निर्माण करने का कार्य करती है। अब इसको फलित कैसे किया जाए? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और लगातार आपको बताती रहती हूँ कि यहाँ पर हमारा हाथ महत्वपूर्ण है। उसकी बनावट जो है कि हाथ की पृष्ठ भाग और इसका जो फ्रंट, ये दोनों ही क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फलादेश कभी होता ही नहीं है। जब तक आप हाथ के आकार को, प्रकार को नहीं समझते हो कि आखिर इसकी बनावट कैसी है, इसका रंग कैसा है,
अन्य रेखाएं कैसी है, सबके सूक्ष्म विश्लेषण के बाद ही निष्कर्ष निकलता है। इसके पहले कहना कुछ भी संभव नहीं होता है। लेकिन ये जो रेखाएं हैं यदि इस डायरेक्शन में होती है तो ये फल देती ही देती है। बाकी निर्भर करता है हाथ की बनावट पर, व्यक्ति की सोच कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है। अब बात करें यहाँ पर हमारी हथेली में जो भाग्य रेखा है, वो रेखा जो है वो यहां से चलते चलते यहां पर आके रुक जाए, यानी मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा पर अगर वो आकर रुक जाती है भाग्य रेखा, यहां से तो प्रॉपर चल रही है यानी मणिभट से बिल्कुल सीधी सीधी चलते हुए और यहां आके अटक जाए यानी रुक जाए, कहने का मतलब इसके आगे बढ़े ही ना, किसी भी तरह की कोई सहायक रेखा नहीं आ रही है जो उसको मजबूती दे रही हो। कुल मिला के बात की जाए ये रेखा शुरू होते ही मस्तिष्क रेखा पर खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण अपनी उन्नति होने नहीं देगा। कोई उसे कितना भी समर्थन दे दे, खुद का तो नुकसान करेगा ही करेगा, साथ में जो व्यक्ति उसकी सहायता करेगा वह भी उसके साथ नुकसान ही झेलेगा। आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे अपने जीवन में कि जिसकी सहायता की उसके साथ जो सहायता करने वाला था, सहायता जिसको मिली वो भी और जिसने सहायता की वो भी, दोनों ही समस्या में आ गए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे हाथ में वो देखने को मिलता है। और बुध पर्वत भी दबा हुआ हो, बृहस्पति पर्वत भी यहाँ पर दबा हुआ हो, दोनों ही विकसित ना हो, तो ऐसे में अपनी गलतियों के कारण वो जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है और जो सहायक बनता है उसका भी यही हाल हो जाता है। तो ऐसे में सहायता करने वाला सदैव फंसेगा। भाग्य रेखा क्या हो, छोटी हो, अपना पूर्ण रूप लिए हुए ना हो, बिल्कुल क्या हो, छोटी सी बनी हुई हो और बनते बनते क्या हो जाए, रुक जाए। यानी दिखाई तो दे रही है मणिमत पर कि हाँ उद्गम तो हुआ, या किसी भी क्षेत्र से उद्गम तो हुआ, चाहे चंद्रमा से हो चाहे शुक्र से हो, और छोटी सी बनकर क्या हो जाए, बिल्कुल रुक जाए। दोनों ही हाथों में यही स्थिति हो तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो है वो अपने गलत निर्णयों के कारण अपनी संपत्ति को बर्बाद करेगा। यानी जल्दबाजी बहुत ज्यादा होगी अपने निर्णय लेने में, और उस जल्दबाजी में आकर वो क्या करेगा, एक ऐसा निर्णय ले लेगा जिसमें उसकी पूरी संपत्ति और उसकी चल अचल संपत्ति के अलावा उसका धन, उसका मान सम्मान, वो दोनों ही खो देगा। तो यहाँ पर यूं समझा जाए तो ये यहाँ पर आर्थिक और मानसिक दोनों बर्बादी के लक्षण हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर पैसे संबंधित बर्बादी भी देखी जाती है, नुकसान देखा जाता है, और उसके अलावा मानसिक अशांति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और बात करें यहाँ पर हम इसी भाग्य रेखा की, अगर ये अपना पाथ बदल दे, ये पाथ बदल के शुरू हो जाए यहाँ से चंद्रमा क्षेत्र, ये वाला जो भाग रहता है ये चंद्रमा का रहता है, ये यहाँ से स्टार्ट हो और जाकर पहुंचे शनि के क्षेत्र में, तो ये काफी हम शुभ मानते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो उन्नति करेगा, वो स्वयं के विचार से करेगा, स्वयं के मस्तिष्क द्वारा करेगा, यानी इसकी आइडियाज ही इतने क्रिएटिव होंगे कि वो उनका अगर अमल कर ले तो वो डेफिनेटली यहाँ पर उन्नति को प्राप्त करता ही करता है। और यहाँ पर उन्नति कौन प्रदान करता है, यहाँ पर विवाह के बाद अगर स्त्री उसके साथ में जुड़ जाती हैं, विवाह के बाद हम बात करें यहाँ पर यानी स्त्री से संबंध जुड़ना, उसके बाद या फिर किसी स्त्री का सहायक होना, उसके भाग्य से उन्नति करना, तो यहाँ पर स्त्री का भाग्य जो होता है वो मददगार होता है आगे बढ़ने के लिए। और यही स्त्रियों के हाथ में हो तो वही चीज आती है यहाँ पर पुरुष के साथ। अगर स्त्री का विवाह होता है तो विवाह में उसका जो पति है वो सहायक बनेगा उसकी उन्नति में, यानी विवाह के बाद उन्नति, या फिर अगर वो रिलेशनशिप में है तो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो यहाँ पर उसकी सहायता करने वाला होगा। मंगल क्षेत्र से अगर ये बढ़ती है आगे तो इसको ऐसे समझिए स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। भाग्य रेखा जाकर अंत में दो स्प्लिट कर दे, एंड में क्या हो, दो स्प्लिट हो जाए, एक चली जाए कहां पर, गुरु क्षेत्र की ओर, दूसरी चली जाए सूर्य क्षेत्र की ओर, तो दोनों में ये जब क्षेत्र में बदलती है तो क्या देती है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली बन जाती है। यानी गुरु क्षेत्र पे जाएगी तो मान सम्मान ख्याति दिलाएगी, और सूर्य की ओर जाएगी तो धन संबंधित लाभ पहुंचाएगी। जीवन रेखा से अंदर से भाग्य रेखा निकलना शुरू हो जाए, ये हमारी जीवन रेखा के अंदर से भाग्य रेखा निकल जाए तो ऐसे में व्यक्ति अपने बलबूते पर आगे बढ़ता है। यहाँ पर भी कोई उसको सहायता प्रदान नहीं करता। ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि व्यक्ति ने अकेले ही अपने बलबूते पर बहुत कुछ किया अपने जीवन में, यहाँ तक कि दूसरों की सहायता कर कर भी उनको सक्षम बनाया।
यही क्या हो, जीवन रेखा से सट के निकल रही हो, बिल्कुल इसी में से ही क्या निकले, भाग्य रेखा। तो यहाँ पर सगे संबंधी मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, यानी ऐसे में अपने सगे संबंधियों से काम सीख कर या फिर किसी के अंडर काम करके वो उस काम को सीखेगा और फिर अपने काम को शुरू करेगा। ज्यादातर ऐसी रेखाएं जो है वो बिजनेसमैन जो होते हैं, किसी के अंडर काम करके फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनमें देखने को मिलती है। किसी से ट्रेनिंग ली या अपने रिलेटिव्स के साथ में काम किया, उनके हाथ में ज्यादा देखने को मिलेगी। मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा हो अगर, यानी मस्तिष्क रेखा से उदित हो रही हो, ये हमारी यहाँ पे मस्तिष्क रेखा, यहाँ से भाग्य रेखा चल रही हो, तो यहाँ पर यूं कहें, इसको हम ज्यादा अच्छा भी नहीं मानते कि जातक की जो उन्नति थी वो तब तक थी जबकि उसके माता पिता उसके साथ थे। यानी यहाँ पे यूं कहें, माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी जो सफलता है वो धीरे धीरे करके गिरने लगती है। यूं समझे कि माता पिता जब तक रहेंगे उनके साथ में तब तक व्यक्ति बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। माता पिता की मृत्यु के बाद वो ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगी। ये रेखा जितनी उसको काटती हुई चलेगी उतनी ज्यादा रुकावटें देगी, यानी भाग्य रेखा को जितनी दूसरी रेखाएं काटेंगी उतना ही रुकावट देने वाली रेखाएं होती है। यूं समझे कि ये जितना ज्यादा एक दूसरे को काटती हैं, रुकावटें बढ़ती जाती हैं, परेशानियां बढ़ती जाती है, व्यक्ति का जो संघर्ष है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो जितनी ज्यादा साफ सुथरी रहे, स्पष्ट रहे और अपने उद्गम से सीधा अपने मूल तक पहुंच जाए तो ऐसे में काफी शुभ माना जाता है। लेकिन खंडित होना, इस पे किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह बनना या ये ब्रेक होते हुए फिर दोबारा चले तो भी ये अशुभ माना जाता है। इसका मतलब यही है कि उतार चढ़ाव जीवन में बहुत सारे आने वाले हैं। अब ये किस किस उम्र में टूट रही है, खंडित हो रही है, अशुभ चिन्ह मौजूद है, वो तो हथेली देखने के बाद ही पता चलेगा कि आयु के कौन से वर्ष में ये आपको समस्या देने वाली है। आपके भी मन में प्रश्न है कि आपका भाग्य कैसा है, क्या कहता है आपका भाग्य आपके बारे में, उन्नति मिलने वाली है, सफलता लिखी है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन में उन्नति हासिल नहीं हो रही है, हर कामों में रुकावट आती है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है वो है आपकी शनि रेखा से या फिर इसकी सिस्टर लाइन से। कई बार सहायक रेखा भी यहाँ पर दिक्कतें देती है। तो आपको क्या करना चाहिए, हमसे हमारे कार्यालय पर आकर संपर्क करना चाहिए या फिर आप हमसे टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अपने हाथ की पिक्चर भेज के। अब मैं आपसे चाहूंगी विदा, कल हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, नए टॉपिक पे चर्चा करते हुए। नमस्कार।